हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के लक्षणों की कि अगर आपको आईबीएस है तो आप कैसे पहचानें कि आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि आईबीएस में होता क्या है। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं। ये किसी भी डायग्नोसिस, किसी रिपोर्ट, किसी टेस्ट से नहीं पता चलता है। ये सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स से ही पता चलता है कि आपको आईबीएस की शिकायत है। इसमें कोई भी खास पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं मिलेंगी आपको कि आपने रिपोर्ट कराई और आपको पता चल गया कि आईबीएस है। आईबीएस में बेसिकली जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं उनका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो या तो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। अगर वो मूवमेंट स्लो होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है तो आपको डायरिया हो सकता है। अब अगर आपको ये दो समस्याएं हैं और दोनों हो रही हैं तो आपको आईबीएस मिक्स है, मतलब आपको ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों रह सकते हैं। साथ में आपको ब्लोटिंग, आपको हमेशा पेट अपना फूला फूला लग सकता है क्योंकि इंटेस्टाइनल डिजीज़ में गैस की समस्या रहती है, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। तो ये होता है आईबीएस, जिसमें आपका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का वो अफेक्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में नहीं आता है। ये क्लिनिकली, ये लक्षणों से ही पहचाना जाता है। लक्षणों से ही आप पहचान सकते हो कि आपको आईबीएस है। कई बारी बहुत से लोगों को आईबीएस होता है और वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमें आईबीएस है। उन्हें लगता है कि ये आम है, कल कुछ खा लिया होगा, या हो सकता है हम कुछ ऐसा खा पी रहे होंगे, एनवायरनमेंट होगा, कुछ भी ऐसा, और वो इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे लक्षण बताने वाली हूँ जो आईबीएस में होते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं और कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो अनकॉमन सिम्टम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अनकॉमन है, किसी किसी में वो समस्याएं भी आईबीएस के मेन लक्षणों के साथ आती हैं। तो सबसे पहला जो आईबीएस का सिम्टम्स होता है वो होता है या तो डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। या तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको स्टूल बहुत बार जाना पड़ेगा, आपको स्टूल पास आउट करने के लिए बहुत बार, दिन में कम से कम 8 से 10 बार भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका इंटेस्टाइन्स का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है। इसके बाद दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, टेनिसमस हो सकती है, जकड़न हो सकती है। पेट में दर्द बहुत ज़्यादा आम है आईबीएस में। तीसरी चीज़ गैस, गैस बन सकती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है आईबीएस के पेशेंट्स को। चौथा लक्षण होता है ब्लोटिंग, आपका पेट फूल जाता है, आपको ब्लोटिंग की समस्या हमेशा रहती है, पेट में भारीपन रहता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं आईबीएस के जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपको आईबीएस है तो। और कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में मिले, लेकिन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि हार्टबर्न, एसिडिटी। अब एसिडिटी की समस्या क्यों हो रही है? अगर आपको आईबीएस है और आपको कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है तो आपके पेट में खाना पड़ा रहता है, आप स्टूल नहीं पास आउट कर पा रहे हो, आपको, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आपको हार्टबर्न की समस्या रह सकती है। GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेजियस रिफ्लक्स, ये भी आपको हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अगर खाना वहीं पड़ा है, डाइजेशन में डिसऑर्डर है, आप स्टूल क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो रिफ्लक्स बैक भी करता है। बहुत से पेशेंट्स में नौजिया और वॉमिटिंग की भी समस्या आती है। बहुत से पेशेंट्स में क्या होता है कि उन्हें यूरिन में भी दिक्कत आती है, यूटीआई की समस्या भी आती है, और एक बहुत अनकॉमन सिम्टम है आईबीएस का, वो है नॉक्ट्यूरिया। रात में बहुत बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये एक बहुत ज़्यादा अनकॉमन सिम्टम है आईबीएस का, लेकिन मिल सकता है आपको आईबीएस के पेशेंट्स में ये समस्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपने जाना है कि आईबीएस के क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको या आपके जानने वाले या आपके घर में किसी को भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उस पे ध्यान दीजिए
और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आईबीएस के लिए पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी और आपके अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो देर ना करिए, तुरंत भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। थैंक यू।